गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में इसके अंदर आपके नेक्स्ट टॉपिक है। पिछली क्लासेस में इसके अंदर जूलॉजी में आपको जो सेकंड पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको बताया गया था। अंतस्रावी ग्रंथि में मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतस्रावी ग्रंथि है जिसमें आपको बताया गया था प्यूस ग्रंथि के बारे में, या इसके अंदर कह सकते हैं थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। तो इसी के कंटिन्यू में इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, उसके कौन कौन से हार्मोन हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्मोन की कमी और अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसी में इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, या इसके अंदर जिसे कहा जाता है अंतस्रावी ग्रंथि। तो कौन कौन सी इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतस्रावी ग्रंथि है, उसमें आपको बताया गया था कि पैनक्रियाज जो है या अग्नाशय जो है वह भी इसके अंदर एक अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो यह अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह जैसे कार्य करती है, तो अंतस्रावी ग्रंथि की तरह जब पैनक्रियाज कार्य करती है या इसी को अग्नाशय कहा जाता है, और अग्नाशय जो है उसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अल्फा बीटा और डेल्टा 3 प्रकार की सेल होती है। और उसमें आपको बताया गया था इसके अंदर जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा सेल, सबसे ज़्यादा मात्रा इनकी होती है बीटा कोशिका, और बीटा कोशिका इसके अंदर जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसी को कहा जाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन इसके अंदर जो एक प्रकार का हार्मोन है, और हार्मोन में भी आपको बताया था इसके अंदर इंसुलिन जो हार्मोन है इसके अंदर एक प्रोटीन श्रेणी का हार्मोन होता है। इंसुलिन इसके अंदर जो है वो प्रोटीन हार्मोन है। तो प्रोटीन हार्मोन जो होता है इसके अंदर उसका क्या कार्य होता है, जैसे प्रोटीन इसके अंदर हार्मोन है तो इसका अर्थ होता है ये अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ जो इंसुलिन हार्मोन है, तो इसमें आपको बताया गया था जैसे इसके अंदर अमीनो एसिड की 2 चेन पाई जाती है। अमीनो एसिड की 2 चेन पाई जाती है जिसमें अलग अलग, जैसे एक में 30 अमीनो एसिड होते हैं, एक में 21 होते हैं। तो 21 और 30 अमीनो एसिड से मिलकर 2 चेन में कुल मिलाकर इसके अंदर 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और 51 जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में इसके अंदर जो चेन है वह डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इसके अंदर जुड़ी रहती है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है इसके अंदर एक प्रकार का नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सबसे ज़्यादा मजबूत या इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है वो तो कोवेलेंट होता है, लेकिन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बताए गए थे, ये सभी नॉन कोवेलेंट या इसके अंदर कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में कमज़ोर होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। और फिर इसके अंदर कह सकते हैं इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्यों संबंधित होता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। कि ग्लूकोज का लेवल इसके अंदर नॉर्मल या सामान्य रहना चाहिए। और ग्लूकोज का लेवल सामान्य इसके अंदर कह सकते हैं कहाँ पर रहता है, ब्लड में। क्योंकि भोजन का पाचन होने के बाद में एक बार भोजन का पाचन हो गया तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, इंटेस्टाइन से इसका अवशोषण होता है। और अवशोषण का अर्थ या एब्जॉर्प्शन का अर्थ क्या होता है कि आंत्र या इंटेस्टाइन से ग्लूकोज या जो भी जैव अणु बना है, अमीनो एसिड है या ग्लूकोज है या लिपिड से जैसे इसके अंदर फैटी एसिड बना है, ग्लिसरॉल बना है, उसको ब्लड में ले जाना, इसी को अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो लेवल को इसके अंदर मेंटेन करके रखना या स्थिर बनाकर रखना। ग्लूकोज का लेवल जो है 80 से 120 या 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml
इसके अंदर जो ब्लड है उसमें यदि मेंटेन रखा जाता है तो वह नॉर्मल लेवल होता है ग्लूकोज का ब्लड में। उससे ज़्यादा या कम होगा तो इसके अंदर कह सकते हैं, कहा जाता है कि डायबिटीज़ इसके अंदर जैसे कम या ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो ज़्यादा हो गया तो जैसे 120 से ज़्यादा हो गया तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है, तो वो कब होगा, जब इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा, उसकी कमी हो जाती है। और ग्लूकोज को या ग्लूकोज के लेवल को या स्तर को मेंटेन करके रखने का कार्य मुख्य किसका है, इंसुलिन हार्मोन का होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसके अंदर यदि कम होगा तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके नहीं रखा जाता है। तो क्या किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है, और ये कार्य होता है लीवर में, यकृत या लीवर में। तो लीवर का कार्य इसके अंदर जो है बहुत से कार्य हैं, लेकिन यहां पर इसका क्या कार्य होता है कि इसके अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना और ग्लाइकोजन के रूप में इसके अंदर ग्लूकोज को स्टोर करके रख देना। जब भी नेसेसरी आवश्यकता होती है तो इसी इसके अंदर ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाता है उसमें। और जैसे इसके अंदर इंसुलिन का फंक्शन जैसे ये भी हो सकता है कि इंसुलिन जो होता है सबसे पहले ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है, मतलब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रखना है। तो या तो एक तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा, कीटोन बॉडीज का निर्माण नहीं होने देगा, जो कि इसके अंदर एसिटो एसिटाइल को एंजाइम होते हैं उनका निर्माण नहीं होने देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का अर्थ होता है लिपिड से या प्रोटीन से। यदि आप ग्लूकोज बना रहे हैं, जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनता है तो एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में आपको बताया गया था बनता है। तो जब इसके अंदर ये एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है तो वह एसिटाइल को एंजाइम ए इसके अंदर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट या नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब इसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, और किससे बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए से, लिपिड से या प्रोटीन से एसिटाइल को एंजाइम ए। तो जब इस प्रकार का इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है इंसुलिन, क्योंकि पहले से इसके अंदर ग्लूकोज इसके अंदर जो है इसके अंदर यहाँ पर ज़्यादा है, उसको भी ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रहे हैं। और आप इसके अंदर जैसे इसमें ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आपने यदि इसमें या ग्लूकोज का लेवल इसका लिपिड या प्रोटीन के द्वारा और बढ़ गया तो उस समय और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो वापस उसको मेंटेन करके नहीं रखा जा सकेगा। इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप किया जाता है। तो इसके अंदर इंसुलिन जो होता है इसके अंदर इसका जैसे मुख्य कार्य आपको जैसे बताए, और कैसे कौन सी सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, कौन से ऑर्गन के द्वारा सिक्रीट होता है, इसमें आपको बताया गया है। अब इसके अंदर बात करते हैं इसी में डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो है ये कौन सा रोग है, डायबिटीज मेलाइटस इसके अंदर कह सकते हैं ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसके कारण डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो जैसे आपको इसमें इसके अंदर बताया गया है कि डायबिटीज जो मेलाइटस होता है इंसुलिन या इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। इंसुलिन हार्मोन यदि कम होगा तो उस स्थान पर इसके अंदर क्या होगा, या उस इसके अंदर कह सकते हैं पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस डिजीज या रोग होगा। तो इंसुलिन हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं कब कम हो सकता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी कब हो सकती है कि बीटा सेल जो कि इसके अंदर पेनक्रियाज की में पाई जाने वाली आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में जैसे अभी आपको बताया बीटा सेल पाई जाती है जो कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो यदि इसके अंदर कह सकते हैं बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन नहीं बनाएगी तो उसकी कमी से होने वाला रोग इसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। डायबिटीज नाम से एक और डिजीज भी आपको पहले बता चुके हैं, वह भी इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे थे उस समय, कौन सी थी, डायबिटीज इंसिपिडस।
नाम सुना होगा इसका, पहले इसके अंदर बताया था आपको। डायबिटीज़ जो इसके अंदर कह सकते हैं मेलाइटस अलग है और डायबिटीज़ इंसिपिडस अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। डायबिटीज़ जो मेलाइटस है उसको तो नॉर्मल आप जो डिजीज़ कहते हैं शुगर हो गया, तो शुगर हो गया मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। तो डायबिटीज़ मेलाइटस को तो कॉमन नेम क्या है, शुगर होना। शुगर या इसके अंदर जो बीमारी होती है उसी को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और डायबिटीज़ जो इंसिपिडस है वह क्या होती है, पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या जिसको एडीएच हार्मोन कहा जाता है, उसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। इसकी कमी से किडनी की जो नलिका नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल है वह जल का अवशोषण कम करती है, और अब अवशोषण कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कह सकते हैं जो यूरिन इसके अंदर है वह बाहर निकलता है, और वह यूरिन डाइल्यूट होता है, तनु होता है, जल की मात्रा उसमें ज़्यादा पाई जाती है। यह इसके अंदर जो कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस है। और डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो इंसुलिन कम बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं रखा जा सकता। तो डायबिटीज़ जो मेलाइटस है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे यदि बात करें कौन कौन से लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं जब डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस का फर्स्ट इसके अंदर लक्षण है जिसको कॉमन इसके अंदर नेम जिसे इसके अंदर कहा जाता है ग्लूकोज का बढ़ना, या इसके अंदर इसी को कहा जाता है हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया। और एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको इसके अंदर बता चुके हैं कि हाइपर का मतलब जब भी होता है ज़्यादा, और ग्लाइसेमिया कहीं भी इसके अंदर लिखा आता है वो इसके अंदर किससे संबंधित होगा, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का लेवल जो है नॉर्मल की तुलना में, और सामान्य आपको बताया गया था इसके अंदर जैसे ब्लड में कितना होता है 80 से 120 मिलीग्राम। अस्सी से 120 मिलीग्राम इसके अंदर 100 ml। 100 ml यदि ब्लड है तो उसमें तो 100 ml इसके अंदर कह सकते हैं यदि ब्लड या रक्त है उसमें यदि 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज रहता है तो वह नॉर्मल है। लेकिन उसकी तुलना में यदि ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाता है, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं इंसुलिन की कमी के कारण होगा, और उसी कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। तो पहला तो लक्षण होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का हाइपरग्लाइसेमिया या ग्लूकोज का बढ़ना। ग्लूकोज इसके अंदर ब्लड में इंक्रीज होता है, तो ग्लूकोज जब इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज होगा तो डायबिटीज़ मेलाइटस है, सबसे पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण इसके अंदर होता है ग्लाइकोज यूरिया, पॉलीयूरिया। ये सभी लक्षण जो होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस जब होता है तो पाए जाते हैं। शुगर जब इसके अंदर कह सकते हैं कि बीमारी होती है तो ये लक्षण सब पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है जैसे भी आपको बताएंगे, पॉलीयूरिया है, ग्लाइकोज यूरिया इसके अंदर होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो सेकंड जैसे इसके अंदर ग्लाइकोज यूरिया और भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पहले इसके बारे में बता देते हैं। ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया का अर्थ होता है ग्लूकोज, जैसे लिख सकते हैं इसको ग्लाइकोज यूरिया या पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, तो सबसे पहले बता देते हैं ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है। ग्लाइकोज यूरिया इसके अंदर जो है, ग्लाइकोज का अर्थ होगा ग्लूकोज, जो अभी बात कर रहे हैं एक प्रकार का मोनोसेकेराइड, और यूरिया इसके अंदर कह सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा यदि इसके अंदर कह सकते हैं यूरिन में बढ़ती है
यूरिन में इसके अंदर यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होगा तो यूरिन में भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ग्लूकोज नॉर्मल है 80 से 120 मिलीग्राम 100 ml में, इससे यदि ज़्यादा हो गया तो जब इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड को फिल्टर करके ही तो यूरिन बनता है। जो आपको बताया गया था किडनी की जो नेफ्रॉन की जो नलिकाएं होती हैं ब्लड को फिल्टर करती हैं, और ब्लड को फिल्टर करके जो इसके अंदर कह सकते हैं लिक्विड या द्रव बनता है उसको यूरिन कहा जाता है। तो यह यूरिन जो है जब ब्लड में ही पहले से इसके अंदर रक्त में पहले से इसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, तो इसके अंदर ग्लूकोज इसके अंदर ब्लड में ज़्यादा होने के कारण अब इसके अंदर वह ग्लूकोज जो इसके अंदर यूरिन में भी ज़्यादा जाएगा, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है ग्लाइकोज यूरिया। तो ग्लाइकोज यूरिया जो होता है इसके अंदर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। पॉलीयूरिया, यूरिनेशन के लिए यूरिन इसके अंदर कह सकते हैं जो बन रहा है ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीयूरिया। और ज़्यादा क्यों बन रहा है इसका भी कारण है, क्योंकि इसके अंदर जैसे पॉलीयूरिया इसके अंदर यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो इसका कारण क्या होता है कि जब इसके अंदर जल और किडनी की जो नलिकाएं होती है, नेफ्रॉन की जो नलिकाएं होती हैं, दो मुख्य पदार्थ होते हैं, एक तो ग्लूकोज है वह भी पाया जाता है और सामान्य मात्रा में जैसे इसके अंदर होता है तो जल भी पाया जाता है। तो जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो किडनी की नलिकाओं में जल जब ज़्यादा होगा तो वह ब्लड की वेसल्स जो होती है जिसमें ब्लड इसके अंदर रक्त कम होता है, रक्त में जल कम होता है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल इसके अंदर ब्लड वेसल्स की ओर जाता है। लेकिन किडनी की नलिकाओं में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो वाटर कम होगा, और वाटर कम होगा तो इसके अंदर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। रीअब्जॉर्प्शन या जिसे कहा जाता है पुनः अवशोषण नहीं होता है। यहां पे जैसे आपको बताया कि ग्लूकोज यदि इसके अंदर किडनी की नलिकाएं जिसकी बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल नलिकाएं होती है जैसे लूप ऑफ एनले है, डीसीटी है, इनमें इसके अंदर कह सकते हैं जब ग्लूकोज की सांद्रता ज़्यादा होगी, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है जल की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन अभी जैसे इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ग्लूकोज की मात्रा यदि इसके अंदर कह सकते हैं ज़्यादा जैसे बढ़ गई, तो ग्लूकोज की मात्रा जैसे इंक्रीज हो गई तो जल की मात्रा वहाँ पर कम होगी, और जल की मात्रा कम होगी तो जल इसके अंदर कह सकते हैं बाहर से इसमें आ सकता है, यहाँ से इसके अंदर ब्लड वेसल्स की तरफ नहीं जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और नॉर्मल में क्या होता है ग्लूकोज कम होता है और जल ज़्यादा होता है, तो यहाँ से किडनी की नलिकाओं से ये ब्लड वेसल्स की तरफ जाती है तो वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पानी का। तो यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं जल इसके अंदर कम से कम बनेगा, यूरिन इसके अंदर कम से कम बनता है, बार बार यूरिनेशन के लिए नहीं जाना पड़ता है। इसके विपरीत इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज ब्लड में इसके अंदर बढ़ा तो ये किडनी की नलिकाओं में भी जैसे इसके अंदर कह सकते हैं ग्लूकोज ज़्यादा आएगा और जल की मात्रा इसके अंदर यहाँ पर कम होती है, तो बार बार इसके अंदर कह सकते हैं जैसे ग्लूकोज इसके अंदर यहाँ पर जल ब्लड वेसल्स में इसके अंदर कम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा, तो यहाँ ज़्यादा हुआ यहाँ कम हुआ तो यहाँ से ब्लड वेसल से इसमें आ सकता है लेकिन इसमें नहीं आएगा ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पर यदि ज़्यादा हुआ किडनी की नलिकाओं में तो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू इसके अंदर यूरिनरी ब्लेडर में ज़्यादा आएगा, तो यूरिनरी ब्लेडर में इसके अंदर ज़्यादा आएगा तो उस समय इसके अंदर क्या होगा यूरिनरी ब्लेडर इसके अंदर जो है वो ज़्यादा फिल हो जाता है और यूरिनेशन इसके अंदर कह सकते हैं बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो होती है वो किस कारण होती है ग्लूकोज के बढ़ने के कारण हो रही है। और ग्लूकोज क्यों बढ़ रहा है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर पुनः अवशोषण जब इसके अंदर कह सकते हैं जल का नहीं होगा तो किडनी की नलिकाओं के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं यूरिन ज़्यादा बनेगा, इस कारण इसे कहा जाता है पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है क्योंकि यूरिन ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। और जल इसके अंदर कह सकते हैं शरीर से बाहर ज़्यादा जा रहा है तो डिहाइड्रेशन होता है, जल की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन या जिसे कहा जाता है जल की कमी। डिहाइड्रेशन या जल की जब कमी होगी तो उस समय इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर यूरिया मतलब यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है तो जल इसके अंदर शरीर से ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन या जल की कमी होती है। और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जैसे इंसुलिन हार्मोन की कमी या डायबिटीज मेलाइटस के। फिफ्थ हो सकता है जैसे वेट लॉस,
वेट लॉस या जिसे कहा जाता है इसके अंदर शरीर के भार में कमी। बॉडी वेट इसके अंदर कम होने लग जाता है। इसका क्या कारण होता है कि शरीर इसके अंदर कह सकते हैं का भार इसके अंदर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर यहां पर प्रोटीन ज्यादा टूटता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन ज्यादा होता है। और प्रोटीन का डिग्रेडेशन जब ज्यादा होगा, शुगर इसके अंदर कह सकते हैं किसी को है तो उसका शरीर का वेट इसके अंदर कम इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोटीन इसके अंदर उसका ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा टूटता है। और प्रोटीन ज्यादा टूटेगा तो इसके अंदर बॉडी इसके अंदर धीरे धीरे इसके अंदर वीक होने लग जाती है और शरीर का भार इसके अंदर कह सकते हैं कम होने लग जाता है। तो ये जो लक्षण होता है इसके अंदर किसका होगा? ये भी डायबिटीज मेलाइटस का लक्षण होता है। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? जैसे लिपिड या फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वह भी इसके अंदर यहां पर डिस्टर्ब हो जाता है। वसा का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इंसुलिन जब ज्यादा हो रहा था या इसका नॉर्मल मात्रा में पाया जाता है तो कीटोन बॉडीज का निर्माण नहीं होने देता है। यहां पर कीटोन बॉडीज का निर्माण होने लग जाएगा इंसुलिन की कमी के कारण। तो आगे कौन कौन से और लक्षण हैं, फिर उसका उपचार कैसे होता है, दूसरे हार्मोन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।